गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने फर्स्ट चैप्टर द पेंटिंग पढ़ा था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था। आज हम उसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं, एक बार क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। देखिए बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि राजा कृष्णदेव आर्य के दरबार में एक चित्रकार अपनी पेंटिंग्स लेकर, अपनी कलाकृति लेकर आता है। जब राजा उन कलाकृतियों को देखता है तो उन्हें वो बहुत पसंद आती है, वो बहुत प्रभावित होते हैं। राजा के साथ साथ राजा के दरबारी भी उन्हें देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन उन्हीं दरबारियों में से एक तेनालीरामा उन पेंटिंग्स को देखकर खुश नहीं होता। तेनालीरामा को लगता है कि ये पेंटिंग्स पूरी तरह से तैयार नहीं है, यानी इनमें कुछ अधूरापन है। इसी बात पर राजा और तेनालीरामा में शर्त लग जाती है। राजा कहते हैं तेनालीरामा से, अगर वो ऐसी ही अच्छी पेंटिंग्स या इससे आधी गुनी अच्छी भी पेंटिंग बनाकर लेकर आते हैं तो राजा उन्हें एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली उपहार स्वरूप देंगे। और ऐसा फिर उनमें शर्त लग जाती है। जब शर्त लगती है तो राजा उसे एक महीने का समय देते हैं और तेनालीरामा पेंटिंग बनाने के लिए चला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ मंथ पास बाय, एक महीना गुजर चुका है। द courtiers आर eager टू सी तेनालीज पेंटिंग। एगर उत्सुक, कर्टियर दरबारी। एक महीना गुजर चुका है। जो दरबारी हैं वो बहुत उत्सुक है तेनालीरामा की पेंटिंग को देखने के लिए। तो जब दरबार की कार्रवाई चल रही है तो राजा अपने दरबारियों से पूछते हैं, मंत्रियों से पूछते हैं, सो व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। तो अब आगे क्या, यानी अब आगे कौन सी कार्रवाई बची है। तो एक मंत्री कहते हैं, एक दरबारी कहते हैं, योर हाइनेस टुडे इज़ द डे तेनालीरामा शोज यू हिज पेंटिंग। तो एक दरबारी कहते हैं कि महाराज, आज वो दिन है जिस दिन तेनालीरामा अपनी पेंटिंग आपको दिखाएगा। देन जो राजा है, जो किंग है, वो कहते हैं, देन वेयर इज ही। तो वो कहाँ है। इट्स लेट एंड ऑलमोस्ट टाइम फॉर माई लंच। ये बहुत देर हो चुकी है और अब जो समय है वो बिल्कुल मेरे दोपहर के भोजन का समय हो चुका है। Perhaps he is so busy with his masterpiece that he has lost all track of time। तो एक जो मंत्री है वो व्यंग के रूप में, उपेक्षा, मजाक बनाते हुए कहता है कि perhaps, शायद, मे बी। तो कहते हैं शायद वो अभी तक व्यस्त है अपनी श्रेष्ठ कलाकृति बनाने में, जो कि उसने पूरा समय गुजार दिया और अभी तक वो नहीं आ पाया है। तो दूसरा कहता है, परहैप्स हिज पेंटिंग इज सो गुड दैट ही कांट बियर टू पार्ट विद इट। तो दूसरा भी उपहास करता है, मजाक बनाता है कि हो सकता है, शायद, परहैप्स, शायद, कि शायद उसकी पेंटिंग इतनी अच्छी है कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, बियर नहीं कर पा रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है कि उसने कितनी अच्छी पेंटिंग बना दी। तो राजा कहता है, वेल वी कांट वेट एनी मोर, ही हैज़ लॉस्ट हिज बैग ऑफ गोल्ड कॉइन। तो राजा, क्योंकि उनका खाने का समय हो रहा था, तो राजा कहते हैं, वेल ठीक है, अब हम और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। तो जो तेनालीरामा है उसने अपने सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली गंवा दी, जो अपना इनाम है वो गंवा दिया। इसी पर तेनालीरामा आते हैं तो एक दरबारी उन्हें देख लेते हैं आते हुए, तो कहते हैं, देयर ही इज, लुक ही हैज़ ब्रॉट अ पेंटिंग बट इट इज़ कवर्ड विद अ क्लॉथ। तो एक दरबारी तेनालीरामा को आते हुए देख के कहता है कि देखिए वो आ गया है। ही हैज़ ब्रॉट, वो एक पेंटिंग लेके आया है, लेकिन ये कपड़े से ढकी हुई है। तेनाली कम इन फॉलोड बाय टू मैन होल्डिंग अ कवर्ड पेंटिंग। तेनाली दरबार में आता है, उसके साथ में दो आदमी और हैं जो एक पेंटिंग लेकर आते हैं जो कि कवर्ड है, यानी कपड़े से ढकी हुई है। The Raja lift the cloth to find a blank canvas with a few curved strokes of black at the edge and a few wisps of green below it। राजा लिफ्ट, उठाना, द क्लॉथ, टू फाइंड, राजा
कैनवास पर, जो ब्लैंक कैनवास था, खाली कैनवास था, उस पे से कपड़ा उठाते हैं देखने के लिए कि क्या बना हुआ है, तो उन्हें क्या मिलता है, विद अ फ्यू कर्व्ड स्ट्रोक ऑफ ब्लैक एट द एज, तो एक किनारे पर काले रंग की कुछ कर्व्ड स्ट्रोक यानी कुछ आड़ी टेढ़ी लाइनें लगी हुई थी, खिंची हुई थी, एंड अ फ्यू विस्प ऑफ ग्रीन बिलो इट, और कुछ हरे रंग की भी लाइनें थी। अ फ्यू विस्प ऑफ ग्रीन यहाँ पर है, जो हम आड़ी टेढ़ी लाइन बनाते हैं ना ग्रीन कलर की, जिनसे घास शो करते हैं, तो वो घास के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर अ फ्यू विस्प ऑफ ग्रीन। तो राजा क्या देखते हैं कि जो कैनवास है उस पर कुछ एक किनारे पर आड़ी टेढ़ी काली लाइनें हैं और एक किनारे पर हरी लाइनें हैं। तेनालीरामा कहता है, गुड आफ्टरनून योर हाइनेस, लुक व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव ड्रॉन। तेनालीरामा कहता है कि आप महाराज आपकी जय हो, देखिए मैंने कितना सुंदर हॉर्स, एक कितना सुंदर घोड़ा बनाया है। इट्स अ मैग्निफिकेंट ब्लैक स्टैलन विद अ वाइट स्टार ऑन इट्स फोरहेड। मैग्निफिकेंट शानदार, ब्लैक काला, स्टेलन मेल हॉर्स यानी नर घोड़ा। तो कहते हैं कि ये एक शानदार नर घोड़ा है जिसके माथे पर एक सफ़ेद रंग का स्टार बना हुआ है। क्या कहते हैं तेनालीरामा कि देखिए मैंने कितना सुंदर घोड़ा बनाया है, ये एक काले रंग का शानदार घोड़ा है जिसके माथे पर सफ़ेद तारे का निशान है। लुक एट द पॉलिश लेदर सैडल ऑन इट, और कहते हैं कि ये जो पॉलिश लेदर चमड़े की सैडल, जो काठी, जो बैठने की सीट हम रखते हैं घोड़े के ऊपर राइड करने के लिए, दौड़ने के लिए या घोड़े की सवारी करने के लिए, जो लकड़ी की सीट है उसे हम सैडल कहते हैं, काठी कहते हैं। तो कहते हैं कि देखिए कितनी सुंदर पॉलिश की हुई एक इसके ऊपर सैडल रखी हुई है। इस पर महाराज गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उस पर तो कुछ भी नहीं था, खाली था वो। व्हाट इज दिस, आई डोंट सी अ हॉर्स, ये क्या है, मुझे कोई घोड़ा नहीं दिखाई दे रहा। इस पर महाराज और गुस्सा होकर कहते हैं, दिस इज इंसल्टिंग, यू आर ट्राइंग टू फूल मी, देयर इज नथिंग ऑन दिस कैनवास। राजा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि दिस इज इंसल्टिंग, ये मेरे लिए अपमानजनक बात है, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, इस कैनवास पे तो कुछ भी नहीं है। फिर तेनालीरामा कहता है, वेल यू सेड दैट वी शुड यूज ओवर इमेजिनेशन। तो तेनालीरामा उस पर हंस के कहते हैं कि देखो आप ही ने तो कहा था कि जो चीज़ें नहीं हैं वो हमें इमेजिन करनी पड़ती हैं, कल्पना करनी पड़ती है। कल हमने पढ़ा था इस बारे में कि जब तेनालीरामा राजा से कहते हैं कि इस पे ये जो दो पर्सन है, दो आदमी है, इनकी दूसरी साइड नहीं दिखाई दे रही, तो राजा कहते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए हमें कल्पना करनी पड़ती है। तो इसी पर राजा तेनालीरामा भी कहते हैं कि राजा से कि देखिए आप ही ने तो कहा था कि हमें कल्पना करनी पड़ती है। द रेस्ट ऑफ हॉर्स इज जस्ट आउटसाइड द कैनवास ग्रेजिंग। तो कह रहे कि जो बाकी का जो घोड़ा है वो घास चरते हुए कैनवास से बाहर निकल गया। लुक यू कैन सी द एज ऑफ इट्स टेल इन दैट कॉर्नर अबाउ द लश ग्रास। देखिए आपको इस किनारे पर वो जो काली लाइनें थी उनकी तरफ इशारा करके तेनालीरामा कहते हैं कि देखिए आपको इस किनारे पर घोड़े की पूंछ दिखाई देगी जो ये हरी घास के को चरते हुए, उसको खाते हुए कैनवास से बाहर निकल गया। यू हैव गॉट द बेटर ऑफ मी। तो इस पर महाराज खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे अच्छी तरह से पकड़ते हो, यानी तुम मेरी बात का मतलब अच्छी तरह से समझ जाते हो। मिनिस्टर गिव द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन टू तेनालीरामा। क्योंकि राजा खुश हो जाते हैं उसकी बात सुन के कि किस तरीके से महाराज के सामने तेनालीरामा ने कितनी चालाकी से और कितने मनोरंजक ढंग से उन्हीं की बात को गलत भी साबित कर दिया, अपने आप को सही भी प्रूव कर दिया। तो महाराज कहते हैं मिनिस्टर से कि इसे एक मिनिस्टर गिव द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन टू तेनालीरामा। तो जो मिनिस्टर है, मंत्री है, वो सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली तेनालीरामा को दे देते हैं और साथ में द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल माई मिनिस्टर। और महाराज कहते हैं कि तुम मेरे सभी मंत्रियों में सबसे चालाक हो। तो देखा आपने कितनी चालाकी से तेनालीरामा ने अपनी बात को सही साबित कर दिया।